पाठ कैसे पढ़ना है मेरी माँ ने मुझे सिखाया। मेरी दादी बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बहुत सी गुरबानी जवानी याद की हुई थी और वह उठते बैठते कोई ना कोई शब्द हमेशा गुनगुनाती ही रहती थी। एक दिन वे गा रहे थे, मैं निर्गुनियारे मैंडा कोई गुण नाही आपे ही तरस पियोई। मैं वहां से जा रहा था तो जाते हुए दादी से बोला, बेजी आप गुरबानी को गलत पढ़ रहे हैं। यह पंक्तियां तो गुरबानी में ऐसी लिखी हैं, तेरा कीता जातो नाही मैनू जो कितोई, मैं निर्गुनियारे को गुण नाही आपे तरस पियोई। तब दादी जी मुस्कुराकर कहती है, बेटा जिसे मैं सुना रही हूं वह खुद ही इसे सही कर देगा। दादी की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मेरी माँ मेरे साथ थी, वह भी मुस्कुराई। अगले दिन मैं गुटका साहब से सुखमनी साहब का पाठ कर रहा था। मेरी माँ मुझसे पाठ भी सुन रही थी और मेरे लिए एक स्वेटर भी साथ में बुन रही थी। मेरी माँ के हाथ हमेशा काम पर रहते और चित्त निरंकार में। मैं 13वीं अष्टपदी का पाठ कर रहा था। संत के दुखण ते मुख पवे, संत के दुखण काग ज्यों लवे, संत के दुखण सर्प जोन पाए, संत के दुखण त्रिगद जोन किरमाए। माँ ने जब सुना तो मुझे तुरंत टोका और कहा, बेटा रुको और देख कर पढ़ो, आप पाठ को गलत पढ़ रहे हैं। मैं रुक गया और दादी की तरह कहा कि जिसे मैं सुना रहा हूं वह खुद ही इसे सही कर देगा। माता जी ने स्वेटर को रखा और उठकर मेरे पास आए, फिर गुटका साहब को मेरे हाथ से लेते हुए बोले, अब आगे पढ़ो। मैंने कहा, मैं गुटका साहब के बिना कैसे पाठ कर सकता हूं? तो माता जी ने कहा, जब गुटका साहब को देखकर गुरबानी सही नहीं पढ़नी तो फिर इसके बिना ही करो। मैंने उन्हें सवालिया नजर से देखा। माता जी ने कहा, बेटा तुम कभी दादी की नकल नहीं कर सकते, वह पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने इतनी वाणी याद की हुई है कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। जब वह याद की हुई वाणी को पढ़ते हैं तो अपनी भावनाओं को भी साथ में जोड़ देते हैं। उनका पाठ उनके हृदय की गहराइयों से निकलता है और वह सीधा भगवान के कान में जाता है। इसलिए वह कह सकते हैं कि जिसे मैं सुना रही हूं वह खुद ही सही करेगा। बेटा जी, आप अनपढ़ नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं। आपके हाथ में गुटका साहब है जिससे देखकर वाणी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए ध्यान की जरूरत है, ना कि सिर्फ तोते की तरह पढ़ने की। ध्यान ना देने से ही जो लिखा है उसे गलत पढ़ जाते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा संत के दुखन, परंतु वहां पर लिखा है संतन के दुखन। इन्हें इस तरह से पढ़ना है, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत का दुखन त्रिगद जोन किरमाए। मैंने इन पंक्तियों को फिर से सही ढंग से पढ़ा तो माँ ने कहा, अब ठीक है। और साथ ही में माता जी ने कहा, बेटा पाठ तोते की तरह नहीं करना बल्कि भक्त की तरह करना है। आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका समर्पण आपके पाठ में शामिल होना चाहिए, तभी हम जो लिखा है उससे जुड़ पाएंगे और जिसके बारे में लिखा है उससे भी। तो संगत जी, ये थी एक छोटी सी कहानी के पाठ पढ़ना कैसे है। संगत जी, कभी कभी हम छोटी छोटी मात्राओं को छोड़ जाते हैं, जिस कारण हम गुरु जी की बात को समझ नहीं पाते। इसलिए जब भी पाठ पढ़े तो पूरे ध्यान से पढ़े। इसके साथ ही बुजुर्गों की नकल मत करें, क्योंकि वह जब पढ़ते हैं तो पूरी श्रद्धा से पढ़ते हैं। हमें तो उनसे सीख लेनी चाहिए कि जब पाठ करें तो किस भाव से पढ़ें, कैसे खुद को भगवान के प्रति समर्पण करें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।